अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, तू हमारी बीवियों और या हमारे शोहरों और हमारी औलाद से हमारी आंखों को ठंडक पहुंचा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी अज़वाज हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात दी जा रही हैं। लिए जरूर सुने और अपनी मालूमात का जखीरा बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनियाए आब गुल में बाज हस्तियां ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी आई हैं जिनके इल्म अमल के नूर और ज़ुहद व इबादत की खुशबू से जमाना सदियों तक चमकता और महकता रहता है। गुलिस्तान हिदायत की ऐसी ही इत्र बेज खुशबू फैलाने वाली कलियों में से एक खुशनुमा कली अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहजादी हजरत सैयदना हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत से फज़ाइल व कमालात अता फरमाए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़ा हयात के चंद खुशनुमा पहलुओं के बारे में सुनिए और इनकी सीरत के इन हसीन पहलुओं का मुशाहिदा कीजिए। इस्लाम के झंडे तले आफ्ताब रुश्द व हिदायत शहंशाह नबुव्वत विलादत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जजीरा नुमा अरब की पाक जमीन से शिर्क व कुफ्र की निजासत दूर करने और कुल आलम को खुशबू इस्लाम से महकाने के लिए नबुव्वत और रिसालत का इजहार और ऐलान फरमाया और लोगों को जाहिलियत के बातिल माबूदों की बंदगी तर्क करने और एक माबूद हकीकी अज़्ज़ की इबादत करने की दावत दी, तो शिर्क व कुफ्र की फजाओं में परवान चढ़ते हुए शिर्क की फजाओं में परवान चढ़े हुए इन माबूदाने बातला के पुजारियों ने हक की पुकार पर लब्बैक कहने के बजाय उल्टा इसकी मुखालफत की, राह में रुकावटें हायल करनी शुरू कर दी। जालिम हर इस शख्स के दर पे आजार हो जाते आजार हो जाते, उन्हें गम देते, उन्हें मुसीबतें अता फरमाते जो कबूल इस्लाम से मुशर्रफ होता। इस दौर में बाज़ शख्सियात ऐसी भी थीं कि अगर वो इस्लाम ले आती तो कुफ्फार के दिलों पर इस्लाम की हैबत और असमत का सिक्का बैठ जाता। इस सिलसिले में सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कबूल इस्लाम की तौफीक दिए जाने की दुआ करते हुए फरमाया, यानी ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, इन दो आदमियों अबू जहल और उमर में से तुझे जो महबूब है इसके जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाने की तौफीक मरहमत फरमाई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत फरमाने के 6ठे साल ईमान लाने की सआदत से बहरवर हुए, जबकि अभी हजरत सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुशर्रफ बा इस्लाम हुए 3 रोज ही हुए थे। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुशर्रफ बा इस्लाम होने से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए और कुफ्फार बुग़्ज़ व अदावत की आग में जलकर कोयला हो गए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, अल्लाह तुम्हें काफी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरों हैं। आपके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गलबा और फतह नुसरत अता फरमाई।
चुनाचे इसका तस्करा करते हुए हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं, तब से हम हमेशा गालिब रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों के नतीजे में आपके घर वाले भी इस्लाम ले आए और यूं ये पाक व मुतबर्रक घराना इस्लाम के झंडे तले आकर इसके ज़ेर साया जिंदगी गुजारने लगा। और साथ ही साथ रसूल कायनात शहनशाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मी और रूहानी चश्मे से सैराब भी होने लगा। इस वक्त हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक तकरीबन 10 बरस होगी, क्योंकि रिवायत के मुताबिक आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान ने नबुव्वत से 5 साल पहले हुई थी। हजरत हुनैन बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हजरत सैयदतना हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के काशानाए अक़दस में परवरिश पाती रही, हत्ता कि जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हा सन्ने बलूगत को पहुंची तो अस्साबिक़ून अल-अव्वलूना में से एक दलीलुल क़दर सहाबी रसूल हजरत सैयदना हुनैन बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं और मुजाहिदीन बदर में से हैं, इनके साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलक हो गई। यानी उनकी शादी हजरत हुनैन बिन हुज़ाफा के साथ हो गई। हिजरत मदीना कुफार के जोर सुतम यानी वो गम देने से तंग आकर मक्कातुल मुकर्रमा के मजलूम मुसलमानों ने जब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाजत से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने शौहर नामदार हजरत सैयदना हुनैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यहाँ हिजरत कर आई और आराम और चैन से जिंदगी बसर करने लगी। कुछ रोज बाद बाअस तख्लीक कायनात शहनशाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से मदीना के दरो दीवार जगमगा उठे, घर घर खुशियां फैल गईं और पूरे मदीने में ईद का सा समा हो गया। बाला आखिर हालात की संगीनी ने हिजरत के दूसरे साल एक जबरदस्त जंग की सूरत इख्तियार कर ली। कुफार जिनको मुसलमानों का आराम और सुकून से जिंदगी बसर करना एक आंख न भाता था, मुसलमानों के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कराने के बाद भी सताने से बाज न आए। हमेशा मुसलमानों की मजहबी फराइज की बजावरी में मुजाहमत करते रहते और दीन इस्लाम को सहीफा और हस्ती से दीन इस्लाम को सहीफा हस्ती से मिटाने की कोशिश में मसरूफ बेकार रहते। न सिर्फ खुद बल्कि आस पास के दीगर कबाइल को भी मुसलमानों की मुखालफत पर उभारते रहते। इसके नतीजे में कुफार और मुसलमानों के दरमियान कशीदगियां बढ़ती गईं और हालात संगीन से संगीन तर होते चले गए। हजरत हुनैन रजी अल्लाह अन्हु की वफात। बदर के शह सवारों में से एक हजरत सैयदना हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार हजरत सैयदना हुनैन बिन हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वाक़या बदर के बाद मदीना शरीफ में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु रहलत फरमा गए, जबकि एक रिवायत के मुताबिक आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद ग़ज़वा उहद में भी शरीक हुए और जख्मी हुए। फिर इन्हीं जख्मों की वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्रमंदी। हजरत हुनैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की रहलत के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शहजादी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी शादी के लिए फिक्रमंद हुए और हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को इनसे निकाह की पेशकश भी की। चुनाचे खुद फरमाते हैं, मैंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर इन्हें हफ्सा से निकाह की पेशकश की। उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने मामले में गौर करूंगा। मैं चंद रोज इंतजार करता रहा, फिर एक रोज इनसे मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगे,
मुझ पर अभी यही बाजा हुआ है कि फिलहाल निकाह ना करूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मेरी मुलाकात हुई। मैंने इनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं हफ्सा से आपकी शादी कर दूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे और कोई जवाब ना दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई, दोनों तरफ से रजामंदी न पाई जाने की वजह से हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रंजीदा खातिर हो गए और बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर इसका जिक्र किया। रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें तसल्ली देते हुए और हौसला बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया, हफ्सा से वो शादी करेगा जो उस्मान से बेहतर है और उस्मान उससे शादी करेगा जो हफ्सा से बेहतर है। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और दूसरा पार्ट सुनाया जाएगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज गौर से सुनिए।